हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो बीकानेर चित्रशैली थी उसके उसके उद्भव और विकास के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ चित्रशैली के एक अभिन्न जिसका नाम है किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में। अंतिम वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि बीकानेर की स्थापना किसने की, तो किसने की थी? राव बीकानेर। आज हम बात करने जा रहे हैं किशनगढ़ चित्रशैली के उद्भव और विकास के बारे में। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रिक के माध्यम से इसके जो शासक हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ट्रिक क्या रहेगी, देखो मुख्य रूप से हालांकि इसके समय बहादुर सिंह, बीरद सिंह और कल्याण सिंह ये भी इनके आगामी जो शासक रहे, लेकिन इससे पहले जो महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनके बारे में देखिए। तो ये जो एक ट्रिक है आपके सामने, किससा रूप मारा, क्या है? किससा रूप मारा। इसमें की फॉर किशन सिंह जो किशनगढ़ की स्थापना करेगा 1609 ईस्वी में। दूसरा इसका पुत्र सहस्त्रमल, तीसरा सावत सिंह, चौथा रूप सिंह जो पांचवा शासक था। उसके बाद में मान सिंह और है को आपको साइलेंट रखना है। उसका जो लास्ट वाला जो है वो आपको कौन सा याद रखना है? राज सिंह, जिस जो साहित्य के प्रति रुचि रखता था और उसके काल में 33 ग्रंथों का चित्रण हुआ। आइए हम बात करते हैं। तो आपको याद रहेगी ट्रिक किससा रूप मारा, यह आपको ट्रिक याद रखनी है जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि किशनगढ़ चित्रशैली में, यानी हम राजस्थान चित्रशैली की बात करने पहले कि राजस्थान चित्रशैली में मारवाड़ या किशनगढ़ का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहाड़ी चित्रकला में कांगड़ा चित्रशैली का है। किस कला में? पहाड़ी चित्रकला में कांगड़ा चित्रशैली का है। और उसी प्रकार से कांगड़ा के चित्रकारों ने जिस प्रकार पहाड़ी चित्रशैली को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से किशनगढ़ के चित्रकारों ने भी जो किशनगढ़ चित्रशैली है यानी राजस्थान चित्रशैली को एक नवीन पहचान दी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किशनगढ़, ये जो किशनगढ़ जो चित्रशैली है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहां का सबसे प्रसिद्ध एक चित्र है बनीठनी। कौन सा है? बनीठनी। या यूं कहें कि किशनगढ़ जो चित्रशैली है वो कांगड़ा चित्रशैली की भांति ही नारी सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नारी सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का बनीठनी जो चित्र है जो विश्व प्रसिद्ध है, उसे तो कौन नहीं जानता, जिसे हर एक जानता है, जिसे भारत की मोनालिसा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी ये चित्र आएगा उसके बारे में, यानी राजस्थान चित्रशैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। ये जो चित्र थे किशनगढ़ चित्रशैली के जो चित्र थे वो लगभग 1943 से पहले, कब तक? सन 1943 से पहले कबाड़ में पड़े थे। लेकिन इनको सबसे पहले प्रकाश में लाने का दूसरे वो दो व्यक्ति याद रखना आपको। एक तो आपको रखना है एरिक डिकिंसन, डॉक्टर एरिक डिकिंसन। दूसरा आपको याद रखना है डॉक्टर फैयाज अली। डॉक्टर फैयाज अली सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1943 ईस्वी तक जो कबाड़ में पड़े हुए जो चित्र थे उनको प्रकाश में लाने का श्रेय इन दोनों को जाता है। ठीक है? कब? 1943 ईस्वी में। तब से अब तक जो किशनगढ़ चित्रशैली की जो अधिकांश जो चित्र हैं वो प्रकाश में आ चुके हैं। तो सर्वप्रथम किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को। एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को। अब क्योंकि ये शुरू से ही वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा, क्या रहा? शुरू से ही वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा, अतः यहां पर राधा व कृष्ण से संबंधित जो चित्र हैं वो अधिक बने। राधा व कृष्ण से संबंधित जो चित्र हैं वो अधिक बने। सबसे पहले जो किशनगढ़ है उसकी स्थापना देखिए कौन करता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है किशन सिंह, इसकी स्थापना कौन करेगा? किशन सिंह। ठीक है? तो किशनगढ़ की स्थापना महाराजा किशन सिंह ने कब की? 1609 ईस्वी में। कब कर दी? 1609 ईस्वी में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में की। कब की? कैसे की? स्वतंत्र रियासत के रूप में, स्वतंत्र रियासत के रूप में की। अब इनका जो संबंध था देखिए, जो किशनगढ़ जो चित्रशैली का जो संबंध था वो शुरू से ही मुगलों व जोधपुर से अच्छे संबंध थे। इन दोनों के मुगलों से और जोधपुर जो घराना था उनसे इनके अच्छे संबंध थे। अतः जो कला है वो उनको विरासत में मिली। किसमें मिली? विरासत में मिली। अब इसके बाद में बात करें तो किशन सिंह का पुत्र कौन है? सहस्त्रमल। किशन सिंह का पुत्र कौन है? सहस्त्रमल। इन दोनों के समय से, यानी किशन सिंह और सहस्त्रमल, इन दोनों के समय ही
वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख प्रभाव रहा। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख प्रभाव रहा। अतः इस काल में जो प्रमुख रूप से जो चित्र बने वो किससे संबंधित बने? राधा व कृष्ण विषय। किससे बने? राधा व कृष्ण विषयक चित्र अधिक बने। ठीक है, याद रखेंगे। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव जहां भी आता है आपको क्या याद रखना है? राधा व कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बनेंगे। क्या बनेंगे? राधा व कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बनेंगे। इसके अलावा ये जो किशनगढ़ जो था वो मारवाड़ की एक उन्नत शाखा के रूप में भी जाना जाता है। किस शाखा के रूप में? मारवाड़ की एक उन्नत शाखा। याद रखना ये भी, मारवाड़ जो चित्र शैली है उसकी उन्नत शाखा थी। ये क्या थी? उन्नत शाखा, जो कि राजस्थान चित्र शैली की दृष्टि से अगर देखें तो सर्वोपरि स्थान रखती है। कौन सा स्थान रखती है? सर्वोपरि स्थान रखती है। राजस्थान चित्र शैली की दृष्टि से देखें तो जो किशनगढ़ जो चित्र शैली है, याद रखना कौन सी चित्र शैली पढ़ रहे हैं? किशनगढ़। ये जो चित्र शैली है ये राजस्थानी चित्रकला की दृष्टि से क्या है? सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि है। अब इसके बाद में देखो, क्योंकि इन दोनों के समय क्या रहा? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख प्रभाव रहा। इनका वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख प्रभाव रहा किशन सिंह और उसके पुत्र सहस्त्रमल के समय। किशन सिंह और उसके पुत्र सहस्त्रमल के समय, जिनका इस प्रभाव के चलते क्या हुआ? इस प्रभाव के चलते जो इसके जो यहाँ के इनके जो पांचवें राजा थे, पांचवें राजा का नाम है रूप सिंह। क्या नाम है? रूप सिंह। तो ये पांचवें राजा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने राधा व कृष्ण को ही अपना साध्य मान लिया। किन्होंने? रूप सिंह ने क्या माना? राधा व कृष्ण को ही अपना क्या मान लिया? अपना साध्य मान लिया। क्या मान लिया? साध्य मान लिया। ठीक है, प्रभाव देखो इस यहां पर भी कौन सा रहेगा? क्योंकि शुरू से ही यहां पर कौन सा प्रभाव है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव रहने के कारण रूप सिंह यानी इस इनके जो पांचवें राजा थे रूप सिंह, उन्होंने क्या किया? राधा व कृष्ण की भक्ति को ही अपना क्या मान लिया? जीवन का साध्य मान लिया। क्या मान लिया? जीवन का साध्य मान लिया। वही मान सिंह कवि व कला प्रेमी था। मान सिंह क्या था? कवि व कला प्रेमी था। एवं राज सिंह जो चित्रकला व साहित्य में रुचि रखने वाला था। ठीक है, तो मान सिंह तो क्या था? दोबारा से ध्यान रखना, मान सिंह कवि व कला प्रेमी था। ठीक है, इनके काल में भी राधा कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बने। कवि व कला प्रेमी। वहीं राज सिंह के समय, क्योंकि ये चित्रकला को या कला को जो महत्व है अधिक प्रदान करने वाला है। ठीक है, क्या प्रदान करने वाला है? चित्रकला व साहित्य को अधिक रुचि प्रदान करने वाला है। अतः इसके शासनकाल में हमें सचित्र 33 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। किसके शासनकाल में? राज सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राज सिंह के शासनकाल में। अब इनके बाद जो शासक बना वो बना सामत सिंह। कौन बना? सामत सिंह, जो कब बना? 1718 ईस्वी में। कब बना? 1718 ईस्वी में। अब इसका एक अन्य नाम है नागरीदास। क्या नाम है? नागरीदास के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि सामत सिंह का एक अन्य नाम बताइए तो क्या बताओगे आप? नागरीदास। क्या बताना है आपको? नागरीदास नाम इसका बता देना है। ठीक है, कब शासक बना? ये 1718 ईस्वी में। कब बना? ये 1718 ईस्वी में। अब इसके समय देखो, ये काव्य संगीत चित्रकला के प्रति अपने आप को इसने क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। इसके अलावा ये क्या था? कृष्ण भक्त था। क्या था? कृष्ण भक्त था। इसने क्या किया? काव्य साहित्य व चित्रकला के प्रति समर्पित अपने आप को क्या कर दिया? अपने को समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया। किसने किया? राजा सामत सिंह ने। क्यों किया? देखो, अब इनके समय कृष्ण विषय जो चित्र है वो अधिक बने। क्यों? क्योंकि इनके जो पूर्वजों के द्वारा ही, यानी इनके पूर्वजों से ही वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहने के कारण इनके जो काल में जो चित्र बने वो किससे संबंधित बने? राधा व कृष्ण भक्त, ये कृष्ण विषय चित्र बने। ठीक है, अब देखो, क्योंकि कृष्ण भक्त था अतः इसने क्या किया? अपनी एक प्रेयसी का नाम था बनी ठनी। क्या नाम था? बनी ठनी। ठीक है, को राधा के रूप में एवं स्वयं को कृष्ण के रूप में मानना प्रारंभ कर दिया। जिनको सचित्र यानी चित्र के रूप में रूपांकित करने वाले जो चित्रकार है उसका नाम है निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद ने इनके प्रेम गाथा को, अर्थात
बड़ी ठनी चित्र के नाम से जो चित्र है उस उनकी दोनों की, देखो राजा सामत सिंह या नागरीदास हम कह सकते हैं, एवं बड़ी ठनी की प्रेम गाथा को इन्होंने बड़ी ठनी चित्र के माध्यम से क्या कर दिया, निहाल चंद ने अमर कर दिया। क्या कर दिया, अमर कर दिया। किसने, निहाल चंद ने। अब प्रश्न पूछे बड़ी ठनी नामक जो चित्र है वो किसने बनाया, निहाल चंद ने। किसने बनाया था, निहाल चंद ने। ये कौन थी, बड़ी ठनी कौन थी, राजा सामत सिंह या नागरीदास की क्या थी, प्रेयसी थी। क्या थी, प्रेयसी थी। अब देखो इस बड़ी ठनी को राधा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है, राधा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। किसे, बड़ी ठनी को। और स्वयं सामत सिंह को किसके नाम से या किस रूप में, कृष्ण के रूप में। किसके रूप में, कृष्ण के रूप में इसे जाना जाता है। अब सामत सिंह क्योंकि कवि हृदय था, देखो न केवल ये कला के प्रति रुचि रखने वाला था, अपितु ये क्या था, कवि हृदय भी था। क्या था, कवि हृदय। कवि हृदय। देखो याद रखना ये कला सारी चीजें आई है, काव्य साहित्य और चित्रकला को क्या करता था, ये इनके प्रति अपने आप को ये इन्होंने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। यानी वैभव को छोड़कर, संपूर्ण वैभव को छोड़कर इन्होंने क्या किया, काव्य साहित्य और चित्रकला के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। इनके बाद में अंत में हम पढ़ेंगे कि इसने किस प्रकार से सभी पूरे राजकाज के वैभव को छोड़कर ये वृंदावन चले गए थे। ठीक है, तो इससे पहले हम कवि हृदय थे। देखो ये कैसे, इन्होंने देखो मध्य नागर समुच्चय, ठीक है, नागर समुच्चय एक का नाम है नागर समुच्चय नाम के एक काव्य की रचना की। किसने, नागरीदास ने। किसने की है, नागरीदास ने। इसके अलावा रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी, बिहारी चंद्रिका, ये नाम से इन्होंने क्या किया, प्रमुख जो ग्रंथ है उनकी रचना की है। ठीक है, बिहारी, रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, मनोरथ मंजरी। ठीक है, कौन सा याद रखोगे, मनोरथ मंजरी। इन नामों की जो काव्य है यानी सचित्र जो काव्य है उनकी रचना किसने की है, नागरीदास ने। किसने की है, नागरीदास ने या राजा सामत सिंह ने। स्पष्ट हो गया, ये काव्य साहित्य और चित्रकला के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाला था, कवि हृदय था। तो इन्होंने क्या किया, नागर समुच्चय, बिहारी चंद्रिका, रसिक रत्नावली एवं मनोरथ मंजरी नामक जो काव्य हैं उनकी रचना की है। किनकी रचना की है, इन चारों की रचना इसने की है। किसने, सामत सिंह ने या फिर नागरीदास ने। अब देखो ये किस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कृष्ण विषय के चित्र इनके काल में अधिक बनते हैं। अब अंत में क्या हुआ, देखो इसने सभी पूरे वैभव को छोड़कर, राजकाज के वैभव को छोड़कर ये क्या कहां चले गए, कृष्ण लीला बलि जो या कृष्ण लीला का जो स्थान था कहां पर, वृंदावन। कहां चले गए, वृंदावन। वृंदावन चले गए कौन, दोनों, बनी ठनी और इन स्वयं जो राजा था कौन, सामत सिंह यानी नागरीदास एवं इनकी प्रेयसी, ठीक है, बनी ठनी, ये दोनों कहां चले जाते हैं, वृंदावन। जहां पर उनकी वहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि लगभग 1963 ईस्वी में, कब, सन 1963 ईस्वी में तो किसकी मृत्यु हुई, बनी ठनी की। किसकी हुई, बनी ठनी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वहीं पर अगले ही साल जो नागरीदास है उनकी मृत्यु हो जाती है 1964 ईस्वी में। कब हो जाती है, सन 1964 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, नागरीदास की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सामत सिंह था उसका काल इस किशनगढ़ चित्र शैली की दृष्टि से एक स्वर्णिम युग मान सकते हैं या अच्छा काल मान सकते हैं। इसके बाद में देखो सामत सिंह के बाद में जो अलग या अगले जो शासक बने वो बने बहादुर सिंह, बिड़त सिंह और कल्याण सिंह, जिनके शासनकाल में भी क्या हुआ, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव होने के कारण इनके शासनकाल में भी कृष्ण विषयक जो चित्र हैं वो अधिक बने। कौन से विषयक चित्र बने, कृष्ण विषयक जो चित्र बने, चित्र अधिक बने। इसके अलावा इनके समय जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे, सीताराम, बदन सिंह, ठीक है, इनके अलावा नानक राम, रामनाथ इत्यादि जो थे वो इनके समय के प्रमुख चित्रकार हैं। उनमें से प्रमुख आप याद रखना निहाल चंद भी। कौन सा याद रखोगे, निहाल चंद, रामनाथ, ठीक है, निहाल चंद को आप प्लस कर लेना क्योंकि ये आपका सबसे प्रमुख रहेगा। मणि ठनी नामक जो चित्र है वो किसने बनाया, निहाल चंद ने। किसने बनाया, निहाल चंद ने। इसके अलावा सीता, बदन, नानक राम, रामनाथ, इन सभी को आप याद रखना है। इसके अलावा देखो इनके काल में किस समय
इनके समय ही एक आता है, कौन सा, जो प्रमुख है, लाडली दास। ठीक है, लाडली दास के द्वारा जो रचित है गीत गोविंद। आपने बार बार देखा गीत गोविंद की जो रचना है वो बार बार हो रही है, किस कारण से? देखो अब यहां पर जो रचना करेगा कौन करेगा? लाडली दास। कौन करेगा? लाडली दास। ठीक है, लाडली दास द्वारा जो गीत गोविंद है वो इनके आने वाले जो शासक है यानी बहादुर सिंह, बिड़त सिंह और कल्याण सिंह के समय जो समय है वो इनकी भी रचना हुई गीत गोविंद। उनके समय का ये उदाहरण हमें प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, आज हमने किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं सभी की समझ में आया होगा। सबसे पहले आप ट्रिक याद रखना, किस्सा, रूप, मारा, इन 5 शासकों के बारे में ही सब कुछ है। ठीक है, पहले किशन सिंह, सहस्त्रमल, सावत सिंह, रूप सिंह, मैप और आपको मान सिंह याद रखना है जो आपने यहां पढ़ा, और राफ और राज सिंह। और इसके अलावा जो है इसको आपको साइलेंट रखना है। बाकी जो आगे वाले जो शासक हैं बहादुर सिंह, बिड़त सिंह और कल्याण सिंह, इसके शासनकाल में कोई विशेष आपको याद रखना नहीं है। अंत में कल्याण सिंह के शासनकाल में इसका क्या हो गया? कल्याण। ये भी आपको याद रखना है, कल्याण हो गया। अब देखो 19वीं सदी में क्या हो जाता है इसके आसपास? 19वीं सदी में इसकी क्या हो गई? मौलिकता नष्ट हो गई। मौलिकता नष्ट हो गई। ये आपकी हुई किशनगढ़ चित्रशैली। अब आज का जो हमारा प्रश्न है वो देखिए क्या रहेगा। सबसे प्रथम आप याद रखना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बनी ठनी नामक जो चित्र है वो किसने बनाया। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, बनी ठनी नामक जो चित्र है वो किसने बनाया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कृपा करके आप हर वीडियो को कम से कम 3 बार देखें ताकि आपको याद रहे। और ये जो समय है, ये जो समय आपका व्यतीत हो रहा है, इसका सदुपयोग इसी के साथ, इसकी विशेषताओं के साथ हम एक और वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।